ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब वापिस जाना है, इसीलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो परमात्मा की हम जयंती मनाते हैं, लेकिन परमात्मा इस धरा पर आकर के क्या करते हैं? तो परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों को देह की दुनिया से उपराम बनाते हैं। और बच्चे जब अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हो, इससे हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। तो सारे दिन में योग की भट्टी बनाओ और अपने आप को उस भट्टी में डालो, कहता बाबा। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? बाबा कहता, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, योग से करंट आती है। और वह करंट किन बच्चों को मिलती है? जो सदा अपने को आत्मा समझते रहते हैं, तो उन बच्चों को बाप की हमेशा करंट मिलती रहती है। और बाबा ऐसे बच्चों को सकाश देते हैं, और ऐसे बच्चे ही बाप की करंट कैच कर सकते हैं और इस करंट से अपने आप को चार्ज करते हैं, ताकत मिलती है, विकर्म विनाश होता है। इसी को ही कहा जाता है योग अग्नि। तो बाबा कहता, अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। तो सदा इसी में बहुत सारी बातें समाई हुई है। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। स्वयं बाबा कहता है परमात्मा कि सवेरे उठकर अपने आप को परमात्मा से जोड़ो, उसे सर्च लाइट लो, तो बाहर कहाँ बुद्धि योग हमारा नहीं भटकेगा, परमात्मा की करंट हमको आएगी। दूसरा पॉइंट है, आपस में भाई भाई के सच्चे लव में रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसीलिए भ्रुकुटी में ही देखकर बात करनी है। हम परमात्मा की संतान, हम सब भाई भाई है, तो सबको उसी रूप से सच्चे प्यार में रहो, कहता बाबा। सबको सच्चा रिगार्ड दो। अपने को अकाल तख्त में विराजमान देखता हुआ सामने भाई को भी भ्रुकुटिके में आत्मा समझकर देखो, कहता बाबा। वरदान है, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंता को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभव द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आप विश्व को आप जैसे शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसीलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, आपके संपर्क में आने से अनेक आत्माओं की चिंता मिट जाती है, क्योंकि आप शुभ चिंतक आत्माओं के संपर्क में उनको चिंता मिटाने वाले आप हो। तो ऐसे शुभ चिंतक आत्माओं की विश्व को आवश्यक है, और विश्व को भी ये आत्माएं अति प्रिय है, कहता बाबा। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल रत्न समान वैल्यूबल हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति।
शिव का नाता कोई भी समझेगा ना। शिव ही है मेरा पिता, शिव ही है मेरी माँ। शिव ही है मेरा पिता, शिव ही है मेरी माँ। तू अपना बना ले शंभू, मैं किसी और की बनना पाऊंगी, मैं किसी और की बनना पाऊंगी। तू दूर न होना शंभू, मैं किसी और की होना पाऊंगी, मैं किसी और की होना पाऊंगी। मेरे जख्मों पे मरहम महाकाल, मेरे साथ है हरदम महाकाल। तुम सा कोई नहीं